लैटरल एंट्री जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के लोगों को आईएएस बनाना, जो तमाम कॉरपोरेट के लोग हैं उनको आईएएस बनाने का शॉर्टकट रास्ता है। आरक्षण का धज्जियां उड़ाने वाला एक नीति है। और सीधे डिपार्टमेंट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है, जिस पर एक आईएएस रिटायरमेंट के बाद पहुंचता है, वहां पे आप सीधे किसी कॉरपोरेट को या मोदी जी के पसंदीदा व्यक्ति हैं उसको सीधे आप पहुंचा दे रहे हैं। तो इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। शिक्षा विभाग में तो लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है। पुराना हिसाब किताब करते हुए तब दुरुस्त करना पड़ेगा, इतना ही हम कहेंगे। अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लैटरल एंट्री के तहत कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस या इसी तरीके के दूसरे रैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्ति दे दी है, जिसके बाद पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई है। और इसी बीच भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साफ साफ कह दिया है कि सरकार की असली मंशा है देश के जुनूनी, संघर्षशील और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर मेहनत करके बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते थे, अब उनको सरकार रोकना चाहती है, गरीबों को पीछे करना चाहती है और सीधे सीधे आरक्षण के नियम का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं संदीप सौरभ, जरा सुनिए आप। देखिए, लैटरल एंट्री जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के लोगों को आईएएस बनाना, जो तमाम कॉरपोरेट के लोग हैं उनको आईएएस बनाने का शॉर्टकट रास्ता है। आरक्षण का धज्जियां उड़ाने वाला एक नीति है। लैटरल एंट्री के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी संघर्ष लैटरल एंट्री के खिलाफ जारी रहेगा। चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध होना चाहिए। लैटरल एंट्री का मतलब हुआ आप कोई प्रक्रिया नहीं अपनाएं और सीधे डिपार्टमेंट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है, जिस पर एक आईएएस रिटायरमेंट के बाद पहुंचता है, वहां पे आप सीधे किसी कॉरपोरेट को या मोदी जी के पसंदीदा व्यक्ति हैं उसको सीधे आप पहुंचा दे रहे हैं। तो इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। जो शिक्षक हैं वो इस सिद्धार्थ से भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा विभाग में तो लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है। पुराना हिसाब किताब करते हुए तब दुरुस्त करना पड़ेगा, इतना ही हम कहेंगे। बहुत पुराना कहानी है लैटरल एंट्री के अंदर। बीजेपी सरकार अपने लोगों को सीधे सीधे अलग अलग विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाई। जो आईएएस रैंक के लोग हैं वो रिटायरमेंट के समय पहुंचते हैं वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे, और आप सीधे मोदी जी के पसंदीदा व्यक्तियों को या कहिए कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको या कॉरपोरेट से जो लोग हैं उनको आप सीधे लैटरल एंट्री के मार्फत वहां भेज रहे हैं और देश के नीतियों के ऊपर अपना कब्जा कर रहे हैं। ये गलत चीज है। इससे आरक्षण का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, इतना ही हम कहेंगे। एकदम विरोध होना चाहिए। देश के हर नागरिक को विरोध करना चाहिए लैटरल एंट्री का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने संदीप सौरभ को सुना है किस तरीके से बोल रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार दलितों के साथ हक जो है नाइंसाफी कर रही है, उनके हक छीन रही है। आखिर इसमें आरक्षण का नियम और प्रावधान कहीं भी लागू नहीं हो रहा। इस तरीके से साफ हो रहा है कि केंद्र सरकार अब जो है आरएसएस लॉबी के लोगों को मनपसंद जगह पर बैठा रही है और समाज में, देश में एक अलग विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि संदीप सौरभ बोल रहे थे, आपने भी सुना है। और खास करके दलितों को लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें अब दलितों को जिस तरीके से आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, आरक्षण उनके छीनने की बात हो रही है, उसकी एक शुरुआत है। आखिर इतने बड़े अधिकारी के रूप में, इतने बड़े पोस्ट पर आखिर क्यों जो है सीधे तौर पर बहाली की जा रही है, जबकि देश में हर युवा की चाहत होती है, पसंद होती है। लोग कड़ी मेहनत करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे अधिकारी बनते हैं, जबकि केंद्र सरकार इस नियम के तहत अपने मनपसंद लोगों को इस पोस्ट पर ला रही है। किसी भी सूरत में इस तरीके के काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सुन रहे थे, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या सचमुच में केंद्र सरकार लैटरल एंट्री के तहत अब जो है गुणवत्तापूर्ण अभ्यर्थियों या फिर गुणवत्तापूर्ण जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे थे, क्या उनको रोकने की कोशिश है? क्या दलितों के आरक्षण छीनने की कोशिश है? क्या दलित कोटे को खत्म करने की साजिश है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।